अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला है, उनकी मौत हुई है बागंबरी मठ में, प्रयागराज के बागंबरी मठ में उनकी मौत हुई है, उनका शव मिला है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस का कहना है कि अपने शिष्य से परेशान थे महंत आनंद गिरी से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी। कमरे के अंदर उनका शव बरामद हुआ है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सीधे उनकी बात सुनाते हैं आपको। मैंने कहा महाराज जी मैं स्वयं जरूर आऊँगा और अब मैं स्वस्थ हुआ हूँ और मुझे दर्शन आपके भी और बजरंगबली श्री हनुमान के भी करने हैं और मैं जल्दी आऊँगा। और मुझे आज लगता है कि महाराज जी बुला रहे थे। अब मैं जब प्रयागराज जब भी जाऊँगा तो मुझे महाराज जी की कमी हमेशा खलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है? प्रसन्नता के भाव में वो राम श्री राम जय जय राम गाते गाते लग रहा था कि वो नाच रहे हैं। कि जो शिलान्यास इधर हो रहा था उधर महाराज जी खुशी से उछल रहे थे। कुंभ सफल हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं ऐसे दे रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हम सबको। बोले भाई तुमको तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, केशव को दे सकता हूँ, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी के लिए बोले कि आप लोग मेरे शिष्य भी हो और मेरे लघु भ्राता भी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं उनमें मैं सखा भाव देखता हूँ। और उनका दोनों का आपस का जो बोलचाल होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय महाराज जी का, लगता था दो संत का आपस का जो सामंजस्य और प्रेम भाव है वो उसमें झलकता था। कैसे वो प्रयागराज कुंभ में साधु संत कैसे स्नान करेंगे, कैसे तीर्थयात्रियों की सुविधा रखी जाएगी, भोजन कहाँ होगा, रहन सहन कहाँ होगा, सड़कें कैसी होंगी, चौराहे कैसे होंगे, ट्रेन पे कैसे आएगा, कहाँ से कौन आएगा, गोताखोरों की कौन सी व्यवस्था होगी, पानी का जल कैसे स्वच्छ होगा। यानी छोटी से छोटी चीज़ का चिंता करने वाला कोई अगर था तो अभिभावक के तौर पर महंत जी वहाँ पर प्रयागराज में मौजूद थे। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, महाराज जी उछल रहे थे और खुशी में वो एक आशीर्वाद की मुद्रा में थे। और वो जो प्रयागराज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ कुंभ के समय, बोले कि अब देखो हमारा प्रयागराज भी कैसे हो गया है। और हर क्षण उनका जो एक भ्रातृत्व भाव, एक साधु स्वभाव, एक गुरु का स्वभाव, किस स्वभाव में वो कब वो मिलते थे। अब मुझे तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर को बहुत दुखदाई बताया, अपने लिए निजी हानि बताया। उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया। और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ पूज्य महाराज जी का जाना। मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे से मिला है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। किस तरह की बातें पुलिस की तरफ से कही गई हैं, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे थे, सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा था, उनकी बात भी सुनते हैं। ये महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है,
और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई से करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था सर? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था शव। ये लगभग सूचना 5:20-25 से। आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इस परेशानी की घड़ी में, दुखद घड़ी में, इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनको किसको अपनी गद्दी किसी को सौंपने की बात भी, और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे, क्योंकि किसने लिखा है, क्या लिखा है, अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा है उसको लोग पहचान रहे हैं कि वो हैंड राइटिंग है। अंदर से बंद था या खोला? जी, बंद था, बंद था। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर सुनने के बाद साधु संत भी स्तब्ध हैं। क्या कुछ साधु संतों की तरफ से कहा जा रहा है वो भी सुनते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। और कुछ कहने नहीं देता, लेकिन जिस तरह से महसूस होता है कि वह उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और ट्रेजेडी के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्मियों के साथ ये जो दुर्व्यवहार होता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग इसके लिए आंदोलित होंगे। हम लोग तीर पुरोहित हैं, हम लोग हरदम वो हमारे आदर्श थे। क्या पता चला आपको? हम लोग को जानकारी मिल रही कि उनकी आकस्मिक मौत हुई। अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब जब तक कोई जांच न हो जाए, लेकिन हम लोग प्रशासन से, मुख्यमंत्री से प्रबल विरोध करते हैं कि इसकी जानकारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा पूरा प्रदेश, पूरा देश इसके लिए आंदोलन करेगा। तो फांसी लगा लिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने स्वतः फांसी लगाया है, और कहीं न कहीं उन्हें फांसी दी गई है अगर देखा जाए। क्योंकि जो है इस 60-65 साल की उम्र में वो फांसी क्यों लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? जो इतने बड़े कुंभ का नेतृत्व करता हो वो फांसी क्यों लगाएगा? वैसे बाघम्बरी गद्दी का शुरू से ही विवाद रहा है, लेकिन बाघम्बरी गद्दी का शुरू से विवाद रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो हत्या हुई है, ये जो फांसी का बात आ रहा सामने, ये कहीं न कहीं बहुत ही षड्यंत्र के तहत मुझे लगता है कि यह कुकृत्य जिसने भी किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी, अखाड़ा परिषद जो है, आप अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो पूर्व अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं महंत ज्ञानदास, आप उनके शिष्य हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो इसको लेकर के जिस प्रकार से संतों में किस तरह से लोगों किस तरह के शोक है?
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक जताया है और पीएम ने लिखा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। इसके साथ ही तमाम जगहों पर शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। तो अलग अलग ट्वीट्स इसके साथ ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शोक की लहर है राजनीतिक लोगों में भी और साधु संतों में भी। महंत नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य के साथ विवाद चल रहा था क्योंकि उनके आत्महत्या की खबर आ रही है और पिछले करीब 2 दशक से साधु संतों के बीच उनका अहम स्थान था। फर्जी अखाड़ों को लेकर वो काफी मुखर थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत में हिंदू संतों और साधुओं का सर्वोच्च संगठन है, उसके वो अध्यक्ष थे। देश के 13 अखाड़ों का वो प्रतिनिधित्व करते थे। जो 13 अखाड़े हैं, बड़े बड़े अखाड़े, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। महंत नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य के साथ विवाद चल रहा था और जो सुसाइड नोट मिला है, जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि एक वसीयत के रूप में है सुसाइड नोट। उनके शिष्य का नाम आनंद गिरी, उनके साथ विवाद चल रहा था और सुसाइड की जो खबर है उसको लेकर भी सभी स्तब्ध हैं।